सारे प्रयत्नों में वो जो अंतिम में 2 सूत्र हैं, शाला उष्माणा, शादी उष्म होते हैं, और स्थाने द्वितीय हकारेण चतुर्था, वहां पर जो अर्थ किया है ना, वो अर्थ कुछ अलग है। पद्मंजलिकार और न्यासकार में इन सूत्रों की व्याख्या करते हुए स्थानांतरतम सूत्र में इन सूत्रों को दर्शाया है न्यासकार और पद्मंजलिकार। काशी का एक ग्रंथ है, उसकी प्रसिद्ध व्याख्याएं 2 हैं, एक पद्मंजलि और न्यास। हरदत्त मिश्र ने पद्मंजलि व्याख्या लिखी है, जिनेन्द्र बुद्धि ने न्यास नाम की व्याख्या लिखी है। तो न्यास और पद्मंजलि में उसकी व्याख्या इन सूत्रों की अर्थ जो किया है, वो इसमें तो मेरे ख्याल में ये लिखा है ना, क्या लिखा है? सस्थाने द्वितीय, जो 5 वर्ग के दूसरे वर्ण अर्थात खा, छा, ठा, था, फा हैं, वे सकार के समान महाप्राण प्रयत्न से बोलने चाहिए। हाँ, इन्होंने अर्थ महाप्राण पर किया है, महाप्राण के ऊपर ले गए इसको। और हकारेण चतुर्था, वर्गों के चतुर्थ अर्थात घा, झा, ढा, धा, भा, इन 5 वर्णों का हकार के समान महाप्राण प्रयत्न होता है। हाँ, ये महाप्राण व्याख्या की है। पद्मंजलिकार न्यासकार ने इसकी व्याख्या ये की है कि ये जो द्वितीय वर्ण होते हैं, ख, फ, छ, ढ, थ, ख, फ, छ, ठ, थ, ये सस्थानेन द्वितीया वर्णा सस्थानेन उष्णतया लक्षन्ते। हकारेण चतुर्था वर्णा हकारेण उष्णतया लक्षन्ते। हकार जैसे उष्ण है, वैसे चतुर्थ वर्ण भी उष्ण होते हैं। और जैसे द्वितीय वर्ण उष्णतया लक्षन्ते। काशिका की एक पंक्ति है कि वहां पर तमक ग्रहण क्यों किया, ये हर पद के ऊपर प्रश्न उठाया जाता है काशिका में। सूत्रकार फिर उदाहरण तो देते ही हैं, पर इसको बोलते हैं कि ये पद सूत्र में नहीं रखते या इसके स्थान पर ये रख दे तो कहाँ हानि होती, क्या दिक्कत हो जाती, इस तरह के प्रश्न उठाए जाते। स्थानांतरतम सूत्र पर तमक ग्रहण का प्रयोजन उठाया कि स्थानांतरा इतना ही सूत्र बना देते तो क्या हानि थी। मतलब एक एक पद पर विचार किया जाता है कि ये इतना जोड़ा है तो किस लिए जोड़ा है, उसका फिर प्रत्युदाहरण जो आता है ना, उससे वो क्लियर हो जाता है वो विषय। जैसे इको गुण वृद्धि है तो इक ग्रहण क्यों किया, ऐसे प्रश्न उठाएंगे। ऐसे प्रश्न उठाएंगे कि गुण वृद्धि ग्रहण क्यों किया, जब ऊपर से वृद्धि राधे से वृद्धि की राधे गुणा से गुण की अनुवृत्ति आ ही रही थी, तो दोबारा गुण वृद्धि क्यों पड़ा सूत्र में। मेरी बात समझ गए न? धातु लोपार धातु में ये प्रश्न उठाएंगे कि ये धातु ग्रहण क्यों कर दिया, यूं सूत्र बना देते कि न लोपे आर्ध धातु के तो क्या हानि थी। फिर प्रश्न उठाएंगे कि आर्ध धातु ग्रहण क्यों किया, यदि यही सूत्र बना देते न धातु लोपे, इतना ही सूत्र होता तो कहां कहां क्या क्या फिर अनिष्ट रूप सिद्ध होने लगते और कौन से इष्ट रूप नहीं सिद्ध होते। 2 ही तो बात होती है कि हमारा जो इष्ट है वो तो सिद्ध ना हो पाए, और या सपोज इष्ट भी सिद्ध हो जाए, अनिष्ट भी सिद्ध हो जाए, है ना। हमारा इष्ट जैसे सामान्य रूप से सुख प्राप्ति है, पर ऐसी स्थिति हो जाती है कि सुख भी मिले और दुख भी मिले। एक स्थिति होती है सुख तो मिलता नहीं, दुख ही दुख मिलता है। एक स्थिति होती है सुख मिलता है, दुख नहीं मिलता है, सुख मिलता है, दुख नहीं मिलता है। एक स्थिति ऐसी होती है सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है, और पहली वाली स्थिति में सुख मिलता है, दुख नहीं मिलता। और एक स्थिति ऐसी होती है सुख भी मिले और दुख भी मिले। तो इसी तरह से किसी पद को ग्रहण करने न करने से भी इसी तरह विचार करते हैं कि भाई जैसा सूत्र है वैसा बनाने से तो एक प्रकार से समझ लो सुख मिल रहा है, दुख कोई नहीं मिल रहा। जैसा सूत्र है वैसा यदि हम सूत्र रखते हैं तो सुख मिल रहा है, दुख कोई नहीं मिल रहा। और कुछ घटत बढ़त करते हैं तो उसमें ऐसा होगा, कभी कभी तो ऐसा हो जाएगा कि सुख तो एक भी नहीं मिल रहा, अर्थात हमारे रूप तो सिद्ध हो नहीं रहे
अनिष्ट ही अनिष्ट घटित होने लगता है, दुख ही दुख मिलने लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है किसी पद को ग्रहण करने से कुछ तो सिद्ध हो जाता है, कुछ जो सिद्ध नहीं करना चाहते हैं वो भी सिद्ध होने लगता है। मतलब सुख तो मिलता है, दुख भी मिलने लगता है, हैं? तो ये इस तरह से मतलब पूछते हैं। तो स्थानांतर तमा में ये पूछा कि ये तमक क्यों पड़ा, स्थानांतरा इतना ही कह देते तो क्या हानि थी। बोले स्थानांतरा इतना कह देते तो कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो ऊष्म गुण युक्त होते हैं, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो नाद गुण युक्त होते हैं। अंतरा का सदृश होता है, स्थान में सदृश आदेश होता है, स्थान में सदृश आदेश होता है। तो जैसे नाद गुण युक्त के स्थान में नाद गुण युक्त आदेश हो जाए तो वो सदृश होगा ना। स्थानीय नाद गुण युक्त है और आदेश भी नाद गुण युक्त है, तो नाद गुण युक्त के स्थान में नाद गुण युक्त आदेश हो जाए तो ये सदृश हो गया ना। और दूसरी तरफ ऊष्म गुण युक्त के स्थान में ऊष्म गुण युक्त आदेश हो, ये सदृश ही तो बनेगा, हैं? तो यदि केवल सदृश बोलेंगे तो ये इतने मात्र सादृश्य से भी आदेश होने लगेंगे कि नाद गुण युक्त है तो ये दूसरा भी नाद गुण युक्त है, या ऊष्म गुण युक्त है तो दूसरा भी ऊष्म गुण युक्त है। लेकिन यूं कहते हैं सबसे ज्यादा सदृश आदेश होता है तो वो होगा जो नाद गुण युक्त भी हो और ऊष्म गुण युक्त भी हो। स्थानीय जैसे ऊष्म गुण युक्त है और नाद गुण युक्त है तो वो होगा। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था उस दिन, त्रिष्टुप हसती झय हो, झय से उत्तर हकार को पूर्व श्रवण होता है और बै का श्रवण कितने होते हैं, प फ ब भ। बै के श्रवण वर्गीय वर्गीय सवर्ण, तो बै के श्रवण प फ ब भ होते हैं। तो अब हकार की जगह इनमें से एक आदेश करना है। हकार को पुरुषण होता है, पुरुषण प फ ब भ है, हकार की जगह इन चारों में से छांटना है। तो यदि स्थाने अंतरा इतना ही कह देते, स्थान में सदृश आदेश होता है तो स्थान में सदृश हकार का, हकार जैसे नाद गुण युक्त है, इसी तरह से ये जो बकार होता है ये भी नाद गुण युक्त होता है। ठीक है ना? क्या जी? नाद गुण युक्त नहीं है वह। पहले दूसरे विवार श्वास अघोष होते हैं, तीसरे चौथे संवारनाद घोष होते हैं, तो नाद गुण युक्त तो है तीसरा। और जैसे हकार को ऊष्ण होता है तो हकार जैसे ऊष्म गुण युक्त है, उसी तरह से जो ये द्वितीय वर्ण है ये भी ऊष्म गुण युक्त है, तो वह दूसरा हो सकता था। ठीक है, लेकिन यूं कह दिया सूत्र में स्थाने अंतरतमा, स्थान में सदृशतम आदेश होता है। तो सदृशतम वो होगा जो नाद गुण युक्त भी हो हकार की तरह और ऊष्म गुण युक्त भी हो हकार की तरह, तो वो चौथा वर्ण है। हकार जो है नाद और ऊष्म दोनों से युक्त है, तो जो चौथा है वो ऊष्म और नाद दोनों से युक्त है। द्वितीय वर्ण जो है केवल ऊष्म गुण युक्त है, हकार भी ऊष्म गुण युक्त है। तीसरे वर्ण नाद गुण युक्त है, ऊष्म नहीं है ये तीसरा, हाँ तीसरा ऊष्म नहीं है। ठीक है, ये काशिका में लिखा है कि यदि स्थाने अंतरा इति इयति उच्यमाने, स्थाने अंतरा आचार्य इतना ही सूत्र बना देते, इति इयति उच्यमाने शोष्मणा शोष्माणा, ये पंक्ति वहां लिखी है कि ऊष्म गुण युक्त के स्थान में ऊष्म गुण युक्त आदेश होना चाहिए। इस नियम के अनुसार
द्वितीय प्रसक्ता, द्वितीय वर्ण प्राप्त हुए। इसकी हाँ, हकारण चतुर्था से उष्ण संज्ञा। वर्णोच्चारण में ही तो है ना ये, वर्णोच्चारण शिक्षा में ये सूत्र है, हकारण चतुर्था। हकार हाँ नहीं, वहां पर अपवाद तो कोई बात नहीं, पर मतलब कादय मावसान स्पर्शा तो स्पर्श संज्ञा है। सादय उष्माणा, शादी वर्ण ऊष्म होते हैं, स है, इनको ऊष्म कहते हैं। फिर एक नया विधान कर दिया, हकारेण चतुर्था। हकार जैसे ऊष्म है उसी प्रकार चतुर्थ वर्ण भी ऊष्म होते हैं, और सस्थाने द्वितीय, जो द्वितीय वर्ण है यहां पर स का अर्थ स ले लेते हैं ना, स्वामी दयानंद ने तो सस्थाने का अर्थ स ले लिया। स के सस्थान शब्द जो है समानवाची भी होता है क्या? समान को तो स हो गया, पर समान स्थान ये करें, या स जो होता है ना, स है, उस वाले स को यदि हम यहाँ स पकड़ लें तो वहां तो अर्थ वर्णोच्चारण शिक्षा में यही दिया है, सकार के समान द्वितीय वर्ण महाप्राण प्रयत्न से बोले जाते। यहाँ पर महाप्राणत्व का विधान नहीं है इन सूत्रों के द्वारा, ऊष्मत्व का विधान है। महाप्राण तो पहले ही कह चुके हैं, एक अल्प प्राणा इतरे महाप्राण। हाँ हाँ अच्छा, नहीं पर हकारेण क्यों बोल रहे हो? हकारेण तो हकारेण चतुर्था है, आप द्वितीय कैसे करें? ठीक है, वो तो एक अलग बात होगी, वो तो सबके लिए कह दिया, लेकिन इस सूत्र का क्या है? सस्थान ये पहले है, हकारेण चतुर्था बाद में है, तो क्या द्वितीय वर्णा पूरा क्या लिखा है वो पता नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसे करके दिखाया है। जैसे ख है तो हकार है तो कंठ है तो उसका ऊष्मत्व हकार के तुल्य होगा। फिर जो पकार है वो देखो, जैसे वह पूर्व सदनीय कंठ्या से स्थान की दृष्टि से कह रहे हैं ना, ऊष्मत्व नहीं, इनका ऊष्मत्व प्रतिपादन करना चाह रहे हैं, द्वितीय वर्णों का और चतुर्थ वर्णों का ऊष्मत्व बताना चाह रहे हैं, इसलिए सूत्र बनाए। ऊष्मत्व भिन्न की बात नहीं है, नया विधान है। मतलब ये सूत्र दोनों सूत्र नहीं बनाते, ऐसे विचार करते हैं ना, जैसे मैं इस शैली में कि ये सूत्र दोनों नहीं होते तो क्या हानि होती। तो द्वितीय वर्णों को ऊष्म सिद्ध नहीं किया जा सकता था, चतुर्थ वर्णों को ऊष्म नहीं बताया जा सकता था। देखो ये सस्थाने द्वितीय की व्याख्या ऐसे कर रहे हैं, द्वितीय वर्ण जो ख बसेठ है, तो चुटू ये 5 है ना, तो सस्थाने द्वितीय वर्ण समान स्थान वाले वर्ण के द्वारा ऊष्म होते हैं। समान स्थान वाले वर्ण के सदृश ऊष्म होते हैं, तुल्य का अध्ययन करते हैं ना, तो समान स्थान वाले, जैसे समान स्थान वाला क्या है यहाँ? हकार। हकार, और 6 के समान स्थान वाला है जी तालव्य श, और इसके समान स्थान वाला, और 6 के समान स्थान वाला श। इसका कोई है नहीं, इसका ऊष्मत्व जो है विशेष रूप से क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। तो सस्थानेन द्वितीय का ये अर्थ हो गया, द्वितीय वर्ण समान स्थान वाले वर्ण के तुल्य ऊष्म होते हैं।
समान स्थान वाले जो वर्ण है ना, है, श, तो ये तो ऊष्म हमारे को पता ही है। इनका ऊष्मत्व हमारे को निसंशय है। इनका ऊष्मत्व विधेय है ना, द्वितीय वर्णों का ऊष्मत्व विधेय है, ये हमारे को ज्ञात नहीं है, अज्ञात है। इनका ऊष्मत्व तो ज्ञात है, सादय ऊष्माणा से हमने जान लिया कि ये ऊष्म होते हैं, पर इनका ऊष्मत्व ज्ञात नहीं। तो सस्थाने द्वितीय, समान स्थान वाले वर्ण के आधार पर ये ऊष्म है। इत्थम लक्षण यही है, कमंडलू वाला छात्र। समान स्थान वाले जो ये वर्ण है ना, जैसे है और ख समान स्थान वाले हैं, छ और श समान स्थान वाले हैं, थ और श समान स्थान वाले हैं, तो समान स्थान वाले के तुल्य ये द्वितीय वर्ण ऊष्म होते हैं। ठीक है, ऊष्मत्व अलग अलग है? नहीं, ऊष्मत्व तो अलग नहीं है, पर ये ऊष्म है नहीं ना, इसलिए विधान कर रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसा भी तो कह सकते हो गुरु जी के ये भी ऊष्म होते हैं। हाँ, तो वही है तरीका कहने का। मैंने एक वाक्य बोल दिया ना पहले, उससे संशय हो गया उनको। मेरा उसमें अभिप्राय ये है कि जैसे उससे बोले जाने वाले अन्य वर्ण ऊष्म है, उसी के तुल्य ये वर्ण भी यदि उस स्थान से बोला जा रहा है तो इसमें भी ऊष्मत्व हो सकता है। हाँ, ये जैसे ऊष्म है, जिस स्थान से ये वर्ण बोले जाते हैं ऊष्म है, उसी स्थान से ये भी बोले जाते हैं और ऊष्म है। सस्थाने द्वितीय, तो गुरु जी उस स्थान से ये बोले जाने वाले यही वर्ण ऊष्म होंगे, या जो अन्य वर्ण उस स्थान से बोले जाते हैं वो सारे ऊष्म होंगे? अब द्वितीय नहीं कहते ना, सारे होते थे। द्वितीय वर्ण सारे हो जाएंगे। है का कोई था नहीं, इसलिए वहां पर ये लिखा है कि फकार का तो विशेष रूप से ऊष्मत्व कहना पड़ेगा। फकार का जो ऊष्मत्व है उसको हमें कहना पड़ेगा अलग से। हकारेण चतुर्था का यह अर्थ हो गया, चतुर्थ वर्ण हकार से उपलक्षित ऊष्म गुण युक्त होते हैं। हकारेण उपलक्षिता ऊष्म गुण युक्ता भवन्ति। हकार जैसे ऊष्म है वैसे ही उसके समान ही ये भी ऊष्म है। हकारेण चतुर्था का अर्थ हुआ कि जो चतुर्थ वर्ण होते हैं वो हकार के ऊष्मत्व से उपलक्षित होते हैं। कमंडलू से उपलक्षित ब्रह्मचारी, हकार से उपलक्षित चतुर्थ वर्ण ऊष्म। जैसे यहाँ चतुर्थ शब्द है, वहां ब्रह्मचारी है, वहां कमंडलू ना, यहाँ पर हकारेण। कमंडलू ना छात्रम, कमंडलू के द्वारा छात्र को बताया जा रहा है। कमंडलू वाला छात्र, कमंडलू इस लक्षण से लक्षित छात्र। तो हकार के ऊष्मत्व से लक्षित चतुर्थ वर्ण, ये हकार से ही क्यों विशेषित किया गया? ऊष्म तो हकार ही है, या फिर ये इनमें से कोई सा एक का नाम लेते तो फिर आप यूं कहते कि इससे क्यों करेंगे? इसके साथ ही सस्थाने द्वितीय, इसके साथ ही चतुर्था भी पढ़ देते, उसमें कोई दोष नहीं। वो समान स्थान वाली शर्त जो जैसे उन्होंने ऊपर दिखाया वो तो नहीं बदलेगी। अगर वो घट भी जाए तो कोई दोष नहीं। चतुर्थ वर्ण, ये तो यूं कहना चाह रहे हैं स्थाने द्वितीय चतुर्थाश्च, ऐसा कह देते। दोनों वैसे में हो रहे, दोनों को उसमें तो ही तो प्राप्त कराना है। हाँ, यूं कह देते, अलग अलग नहीं है, है ना। वो तो कह देते सस्थाने द्वितीय, सस्थाने द्वितीय चतुर्थाश्च, ऐसा कर देते। दरअसल हकारेण चतुर्था कह करके ये जो हकारेण चतुर्था पांचों के पांचों है ना, हकार के द्वारा पांचों को ऊष्म बता दिया। सस्थान द्वितीय से तो चार ही ऊष्म पा रहे थे। विशेष प्रतिपादित वहाँ पे कर देते थे, इसमें भी अलग से ही कर देते। यहाँ पर सस्थान द्वितीय जो है ना, सस्थान द्वितीय से ख छ ठ थ केवल चार ही तो वर्ण ऊष्म बनेंगे, थ थोड़ी बनेगा। हकारेण चतुर्था कह करके पांचों को ही ऊष्म बता दिया। तो गुरु जी फ को ऊष्म करेंगे कहाँ? नहीं नहीं, वो तो एक अलग वाक्य हो गया, वो तो एक अलग बात हो गई। सहाभ्याम नहीं कह सकते थे, वो सहाभ्याम कहते तो भी ख तो छूट ही जाता है।
और साहब्याम कहते तो एक दिक्कत और आती, सकार ये वाला सकार लेते, स के द्वारा चतुर्थ वर्ण ऊष्म होते हैं तो ये यही आते थ छ ठ, मतलब स से थ आता, हकार से ख आता, फिर और ज्यादा दिक्कत हो जाती। नहीं स्थानीय ना करते ना, स्थानीय नहीं बड़ा उत्तर, जैसे हकारे में हो गया चतुर्थ, हकार से चारों वो पांचों के पांचों चौथे वर्ण, तो ऐसे ही तो किया है, हकार से तो पांचों ऊष्म बता दिए, और सस्थानीय द्वितीय जो द्वितीय वर्ण है वो ख छ ठ थ ले दिए। द्वितीय वर्णों में फकार ऊष्म नहीं होता है। इसमें तो दिया गुरु जी, क्या इसमें तो जो पांचों वर्गों के दूसरे वर्ण फ थ ठ थ फ वे सकार के समान महाप्राण प्रयत्न से लेने चाहिए, इसमें तो ये उन्होंने व्याख्या जो है बिल्कुल ही अलग ढंग की कर दी है। वो जो है स शब्द से स्थान शब्द से सकार ले रहे हैं, और हम जो व्याख्या कर रहे हैं वो अलग प्रकार की कर रहे हैं। स का मतलब समान, समान के स्थान में स आदेश हो रहा है, समान स्थान के तुल्य, समान स्थान वाले वर्ण के तुल्य। तो इसमें जैसे फ का कोई समान स्थान वाला नहीं है तो फ को कैसे करेंगे, यदि हकारे चतुर्था से कर देंगे हाँ, समान स्थान है जिसका उसको स्थान कहते हैं। समान को स आदेश हो जाता है व्याकरण के हिसाब से। समान छंदस्य मूर्ध प्रभृत्युदरकेषु, छठे अध्याय तीसरे पाद का सूत्र है। समान को स आदेश हो जाता है, सह से स संज्ञान से स की निवृत्ति आ रही है। समान छंदस्य मूर्ध प्रभृत्युदरकेषु। हाँ, सस्थाने द्वितीय के द्वारा केवल ख छ ठ थ इन चार वर्णों का उष्मत्व कहा जा रहा है, और हकारेण चतुर्था से चतुर्थ जो पांचों वर्ण है उनका उष्मत्व बताया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फ जो है द्वितीय वर्णों में से जो फ है ये उष्म नहीं है क्या? न्यासकार क्या कह रहे हैं? फकार को उष्म नहीं है। समान स्थान वाला उष्मवर्ण कहाँ है? देखो ना, खाली लिख रखा मैंने। फकार का तो है, छ का श है, ठ का श है, ठ का स है, फकार का स्थान उष्म कहाँ है? अच्छा, तो उसका तस्मात् तस्यापि विशेष वचन से उष्मत्व करना पड़ेगा उसका। हकारण चतुर्था से तो हकार से तो चौथे वर्ण को कहा जा रहा है ना। हकार इस लक्षण से लक्षित चतुर्थ वर्ण उष्म होते हैं। तो उसमें फिर फा का क्या संबंध हकार से? हकार का नहीं, पांचों चौथे पांच वर्ण है ना, पांचों वर्णों के चौथे वर्ण। हाँ, पांचों वर्गों के चौथे वर्ण। हकारेण चतुर्था, हकार इस लक्षण से लक्षित उष्म होते हैं चतुर्थ वर्ण। इसको तो विशेष रूप से प्रतिपादित करके करना पड़ेगा। हकार का उष्मत्व तो बनेगा नहीं, न हकारेण चतुर्था से बनेगा न सस्थानीय द्वितीय से बनेगा। नहीं, हकारेण चतुर्था से तो बन ही गया। हकारेण से हकार इस लक्षण से लक्षित उष्म होते हैं चतुर्थ, तो पांचों आ जाएंगे। उसमें तो आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे। सस्थानीय द्वितीय से बन नहीं रहा है, तो उससे उसके लिए हमारे को अलग से, मतलब चतुर्थ वर्णों में तो हकार इस लक्षण से लक्षित चौथे वर्ण उष्म होते हैं। हकार क्या लक्षण है? हकार उष्म है, तो हकार उष्म गुण युक्त जो इसका लक्षण है, हकार का लक्षण क्या है कि हकार उष्म है, तो चतुर्थ वर्ण भी उष्म गुण युक्त होते हैं। हकार इस लक्षण से लक्षित चतुर्थ वर्ण होते हैं। कमंडलू लक्षण से लक्षित ब्रह्मचारी, हकार लक्षण से, हकार इस लक्षण से लक्षित चतुर्थ वर्ण। हकार का लक्षण है उष्म, तो हकार इस लक्षण से लक्षित चतुर्थ वर्ण होते हैं। और सस्थाने द्वितीय, समान स्थान वाले वर्ण के तुल्य द्वितीय वर्ण उष्म होते हैं। समान स्थान वाला फकार का कोई वर्ण है नहीं, इसलिए उसके लिए अलग से उष्मत्व कहना चाहिए। विशेषतः उष्मत्व वक्तव्य, फकार का उष्मत्व कोई वचन बना करके अलग से कहना पड़ेगा कि फकारों भी उष्मा है। भकार नहीं तो चतुर्थ तो चार सारे हो गए ना, पांचों वर्ग।
हकार जैसे ऊष्म है वैसे चौथे भी ऊष्म है। हकारेण तुल्यः ऊष्मा, हकार के तुल्य ऊष्म है। हकार नाद गुण युक्त भी है। तीसरा, चौथा, पांचवा नाद गुण युक्त होते हैं। इनमें से किसी के तुल्य इसको नहीं बताया जा सकता द्वितीय वर्णों को। सकार के साथ तो बताया जा सकता है। हकारेण तुल्या चतुर्था, और ये जो है हकार के तुल्य तो नहीं बताया जा सकता, पर इस सकार आदि के तुल्य बताया जा सकता है द्वितीय वर्णों को। पर वो स का अर्थ समान है या स है, ये भी तो एक समस्या आ जाती है ना। सकार के तुल्य द्वितीय वर्ण होते हैं, ऐसा बताने से कोई आपत्ति नहीं है। पूरे आ जाएंगे फिर सकार के तुल्य ऊष्म होते हैं पांचों वर्ण। ये छूट रहा है और उसका स्थान के हिसाब से करेंगे तो अगर वो स्थान के हिसाब से करेंगे तो एक थोड़ी अंतर ये पड़ रही है कि जैसे आपने एक हेतु दिया कि हकारेण चतुर्था में हकार को ही पकड़ करके क्यों कहा, तो आपने ये हेतु दिया कि हकार जो है नाद गुण युक्त भी है और ऊष्म गुण युक्त भी है। तो इसी तरह से सकार को पकड़ करके हम ये दे सकते हैं कि सकार जो है श्वास गुण युक्त भी है और ऊष्म भी है। हकार को इसलिए पकड़ा कि हकार नाद गुण युक्त भी है और ऊष्म गुण युक्त भी है, इसलिए हकारेण चतुर्था हकार को पकड़ करके बतलाया कि चतुर्थ वर्ण नाद और ऊष्म गुण युक्त, मतलब हकार नाद गुण युक्त है और ऊष्म गुण युक्त है। तो उस सादृश्य को लेकर के हकारेण चतुर्था कह दिया। तो इसी तरह से जो ये सकार है, हकार तो नहीं है नाद गुण युक्त, सकार जो है श्वास गुण युक्त है, श्वास गुण युक्त है तथा ऊष्म भी है सकार। ये जो अर्थ मैं कर रहा हूँ, सकार का अर्थ समान नहीं लेंगे ना, तब ये इस तरह की व्याख्या होगी। सस्थान शब्द में जो स शब्द है इसका अर्थ समान ना लेकर के स पकड़ना पड़ेगा, जैसे ह। हाँ, तो यही तो दिक्कत आ रही है ना, इसलिए एक को पकड़ते हैं तो दूसरा निकलता है। तो ये तो एक ही जगह स्थिर रहना चाहिए ना, मतलब एक ही जगह स्थिर रहना पड़ेगा। समान ले रहे हैं तो फिर वो कल्पना ठीक नहीं बैठेगी। समान जो मैं ये वाली कर रहा हूं कि सकार के साथ द्वितीय वर्णों का ऊष्मत्व होता है। स स्थान में जो स शब्द है, स्थान का मतलब स्थिति हो जाएगा। स की स्थिति के तुल्य, स की स्थिति के तुल्य, तुल्य का अध्ययन करो। स की स्थिति के तुल्य, स्थान का स्थिति तो होता है, जैसे उसमें किया है नेंगमंग स्थानावस्त्री, वहां पर कहा है स्थिति स्थानम है। नहीं, मेरे वो बन नहीं रहा है ना नेंगमंग। नेंगमंग स्थानावस्त्री में स्थान का स्थिति क्यों कर रहे हैं? स्थान बहन से बन ही नहीं रहा, इसलिए करना पड़ रहा है। यहाँ पे भी बन रहा है, जहाँ दोष आता है वहाँ पे करना पड़ता है ना, यहाँ तो दोष नहीं आ रहा। स्थान ऐड करते हुए भी जब बात सिद्ध हो रही है तो स्थिति पे क्यों पहुंचे? तो स्थान का मतलब वर्णोच्चारण स्थान करना चाह रहे हैं आप, तो स्थान का मतलब वर्णोच्चारण स्थान, तो स का अर्थ फिर समान करना पड़ेगा। तो समान स्थान करेंगे तो गुरु जी अगर मांस पानी फिर समान स्थान, हकार का ऊष्मत्व अलग से कहो, फिर जो कि कहा नहीं है हमें कहना पड़ेगा। मतलब वो छोड़ दिया है पाणिनि ने, उसको फिर हमारे ऊपर छोड़ दिया, फिर हमें कहना पड़ेगा। या तो नहीं है ऊष्म नहीं, ना ऊष्म तो है, वो तो ऊष्म है, पर वो उसका ऊष्मत्व हमें कहना पड़ेगा। कुछ बातें ऐसे छोड़ दी जाती है ना, वो हमें कहने के लिए हमारे ऊपर छोड़ दी कि वो फकार का ऊष्मत्व भी समझ लेंगे हम लोग। समान स्थान वाले वर्ण के तुल्य ही द्वितीय वर्ण ऊष्म है। समान स्थान वाला कोई फकार का दूसरा वर्ण है नहीं, तो उसके साथ उपमा बन नहीं रही, तो हम उसको भी ऊष्म समझ लेंगे। जैसे और वर्ण है वैसे वो द्वितीय वर्ण जो है वो भी ऊष्म है। तो कुल मिलाकर के इनका वर्णोच्चारण शिक्षा में महाप्राण जो सिद्ध किया है, महाप्राण की वजह इनका ऊष्मत्व बताया गया है। महाप्राण तो फकार का ऊष्मत्व कोई संस्थान वर्ण नहीं है, इसलिए उसको हमें अलग से कहना पड़ेगा। कुल मिलाकर के
ये जो दो सूत्र हैं इनके माध्यम से ऊष्मत्व बताया गया है, ना कि महाप्राणत्व। संस्थानेन द्वितीया महाप्राणा ऐसा अर्थ नहीं है, ये यूं कहना चाह रहे हैं। पद्मजीकार और न्यासकार ने जो व्याख्या की है संस्थानेन द्वितीया महाप्राणा ऐसा नहीं है, संस्थानेन द्वितीया ऊष्माणा और हकारेण चतुर्था ऊष्माणा, हकार से उपलक्षित चतुर्थ वर्ण ऊष्म होते हैं। और फिर ये संगति लगाई उन्होंने त्रिष्टुभ हसती की। त्रिष्टुभ शब्द है ना, हसती। अब उसने कहा हकार को पूर्व सवर्ण होता है और पूर्व में होते हैं प फ ब भ, इनमें से एक छांटना है स्थानांतरा। यदि स्थानांतर तमा नहीं कहते, आचार्य विश्वदेव जी इस पर बहुत बल देते थे, बहुत ही, जैसे उनकी बहुत सारी बातें मेरे को स्मरण है ना, तो इस बात पर भी वो बहुत देते थे कि हकारेण चतुर्था स्थानेन द्वितीया का अर्थ जो है वो मतलब कोई कुछ लोग ही समझ पाते हैं कि इनका सूत्र का अर्थ क्या किया है। उस काशिका के उद्धरण के आधार पर वो बात कहते थे। काशिका को भी इस स्थल को कम समझते हैं, ऐसे ही पढ़ जाते हैं, उस स्थल को कम समझते हैं, ऐसे कहते थे। जोर देकर के कहते थे कि ये जो पंक्ति लिखी है ना काशिका में लिखी है तमप ग्रहणा भावे, यदि स्थाने अंतर तमा में स्थाने अंतरः इतना ही सूत्र बना देते तो क्या हानि थी। तो यहां पर कहा त्रिष्टुभ भसति इत्यत्र शोष्मणा शोष्माणा इति द्वितीया प्रसक्ता। ऊष्म गुण युक्त के स्थान में ऊष्म गुण युक्त होता है तो द्वितीय वर्ण पाए। तो वो प्रश्न किया करते थे कि द्वितीय वर्णों का ऊष्मत्व किस सूत्र से विधान है। वो तो अब आपकी इतनी चर्चा होगी, यदि मैं ये चर्चा न करके मैं पूछता, वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़े हुए किसी से पूछ लेना, आप किसी कोई पढ़ा हुआ आए, वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ा हुआ आए तो उनसे पूछना कि द्वितीय वर्णों का ऊष्मत्व किस सूत्र से विधान है। तो द्वितीय वो कहेगा कि इससे, तो आप दिखाना ही पुस्तक निकाल के देखना इसमें ऊष्मत्व कहाँ का है, इसमें तो महाप्राण लिखा है। वो यूं कहेगा झट, जैसे आप लोग बता रहे थे ना कि 63 वर्ण गिनाओ, फिर वो 4 यम क्या क्या गिना रहे थे ना, तो इसी तरह से गिनाएगा, इसमें जो लिखा है वही गिनाएगा। वो कहेगा संस्थानेन द्वितीया, फिर आप अर्थ दिखाना कि संस्थानेन द्वितीया में तो ये लिखा है कि ये महाप्राण होते हैं, इसमें ऊष्म कहाँ है। संस्थानेन द्वितीया सूत्र से तो ये लिखा है इसमें वर्णोच्चारण शिक्षा भाष्य में इस महाप्राण होते हैं। फिर आप कहोगे इसको ऊष्म कहां से कहा है, तो समझता होगा तब तो वो कह देगा कि संस्थानेन द्वितीया का अर्थ ये है, महाप्राण नहीं बल्कि ये है कि संस्थानेन द्वितीया उष्माणा, उसके बाद ही पढ़ा है, उसकी अनुवृत्ति आ रही है। शादया उष्माणा के बाद में ये सूत्र है, संस्थानेन द्वितीया उष्माणा, हकारेण चतुर्था उष्माणा, उसकी अनुवृत्ति आ रही है उसमें भी। तो काशिका की पंक्ति आपको स्पष्ट हो रही है। स्थाने अंतरा इतना ही कहेंगे तो स्थान में सदृशादेश होता है। संस्थानेन का मतलब समान स्थान वाले, ख छ ठ थ के समान स्थान वाले के तुल्य। यौगिक अर्थ से रूढ़ी अर्थ जो है बलवान होता है, क्योंकि रूढ़ी अर्थ हमको तत्काल अपने बुद्धि में आता है और यौगिक अर्थ जो है प्रकृति प्रत्यय वैयाकरण की बुद्धि में आएगा। रूढ़ी अर्थ सर्वजनीन होता है, सर्वजन प्रसिद्ध होता है, तो रूढ़ी अर्थ बलवान होता है। मतलब शब्द का अर्थ जब ढूंढते हैं तो रूढ़ी अर्थ जो होता है वो बलवान होता है। यौगिक अर्थ जो होता है वो रूढ़ी जब संभव ना हो तब यौगिक अर्थ लेते हैं। महाप्राण किस हिसाब से व्याख्या की यहाँ पे? महाप्राण तो पहले से ही है ना सिद्ध, एक अल्पप्राण इतरे महाप्राण। महाप्राण की बजाय इसको ये व्याख्या होगी कि संस्थाने द्वितीया ऊष्माणा और हकारेण चतुर्था ऊष्माणा। महाप्राण करोगे तो ये तो पहले ही सिद्ध है, दोबारा पुनरुक्ति हो जाएगी। महाप्राण तो पहले ही जो एक अल्पप्राण इतरे महाप्राण सूत्र है ना, उसी से महाप्राण सिद्ध हो गए। अल्पप्राण महाप्राण के बारे में वे दो सूत्र हैं, एक अल्पप्राण इतरे महाप्राण है। और वो काशिका भी समझ में नहीं आएगी। मैं ये कहना चाह रहा था आखिरी में
कि यदि इनका ऊष्मत्व ज्ञात ना हो तो वहां पर ये बात लिखी है कि सोष्मणा सोष्माणा। सोष्मणा कौन सी विभक्ति है? छह गए। सोष्मण स शब्द है ऊष्म सहित। सोष्मण सोष्माणा, ये सोष्माणा कौन सी विभक्ति है? 1-3। सोष्म के स्थान में सोष्म आदेश होते हैं। स्थानांतरा ये तो कहेगा कि भाई ऊष्म गुण के स्थान में ऊष्म गुण वाला आदेश होता है, तो द्वितीय प्रसक्ता दूसरे वर्ण प्राप्त हुए। कौन से प्राप्त हुआ? हकार की जगह, हकार की जगह ये फ प्राप्त हुआ। हकार को भी ऊष्म मान ही लिया, स्थाने द्वितीय। हमारे द्वारा उसको समझ लिया गया कि भाई फकार भी ऊष्म कर रहे हैं। जैसे इन 4 का ऊष्मत्व बताया, वैसे ही हम अध्याय करके इतना और जोड़ देंगे कि ये फकार भी ऊष्म है। तो सोष्मणा सोष्माणा, हकार सोष्म है। सोष्म का मतलब ऊष्म सहित। स मानी सहित और ऊष्म मानी ऊष्म गुण। तो सोष्म मानी ऊष्म गुण युक्त। तो हकार ऊष्म गुण युक्त है, तो इसके स्थान में आदेश भी ऊष्म गुण युक्त होना चाहिए। स्थाने अंतरः, इस नियम से तो हकार को फकार प्राप्त हुआ। और नादवतो नादवंतः, नादवता षष्ठी होती है। नादवान के स्थान में जो आदेश होते हैं वो नादवान ही होते हैं स्थानांतरा की दृष्टि से। तो हकार की जगह बकार प्राप्त हुआ। क्यों? बकार नाद वाला है और हकार भी नाद वाला है। नादवान के स्थान में नादवान आदेश होता है, इसलिए तृतीय प्रसक्त हुआ। और तमप ग्रहणात, ये लिखा है तमप ग्रहणात ते भवंती, ये सोष्माणः नादवंतश्च चतुर्था। हकार नाद भी है और ऊष्म गुण युक्त भी है, और चतुर्थ भी नाद गुण युक्त भी है और ऊष्म भी है। तो तमप ग्रहण से वो तो एक एक दृष्टि से थे। दूसरे वर्ण ऊष्म थे, नाद गुण युक्त नहीं थे। तीसरे वर्ण नाद तो थे पर ऊष्म नहीं थे। चौथे वर्ण नाद गुण युक्त भी है और ऊष्म भी है, और हकार जो है नाद गुण युक्त भी है ऊष्म भी है। तो स्थाने अंतरतमा में अंतरतमा कहने से चतुर्थ वर्ण होंगे, ये बात समझाइए। काशिका में भी महाभाष्य में भी ये बात कही है। अब आया आपको समझ में? स्थाने अंतरतमा कहने से क्या लाभ हुआ? स्थाने अंतरः, तमप हटा देते ना, इतना तमप वहां से हटा देते तो क्या होता? हाँ, द्वितीय वर्ण होते या फिर तृतीय होते, किंचित सादृश्य के आधार पर हो सकते थे, संभावित थे। पर तमप कहने से द्वितीय तृतीय नहीं हो सकते। जो सबसे ज्यादा सदृश है वो होगा। सबसे ज्यादा सदृश तो चौथा है हकार के। हकार के तमप का मतलब सबसे अधिक ही अर्थ होता है ना। पटुतम, सबसे ज्यादा पटु। अंतरतम, सबसे ज्यादा अंतर। अंतर मानी सदृश। सबसे ज्यादा सदृश हकार के कौन है? भय है। सबसे ज्यादा सदृश नहीं कह सकते, क्योंकि ये ऊष्म है, नादयुक्त नहीं है। और ये नादयुक्त है, ऊष्म नहीं है। और चौथे वर्ण नादयुक्त भी हैं, ऊष्म भी है। अभी प्रकाश हुआ ना आपको शुद्ध? वो पंक्ति जो है पढ़ ली थी काशिका की, आज दोबारा उसके ऊपर केंद्रित हुए ना। एक एक बात के लिए एक एक महापुरुष का जीवन चरित्र अध्ययन करने के लिए टाइम खर्च करना पड़ता है। महापुरुषों ने जो रचना रची है उसके लिए टाइम लगाना पड़ता है। ये तो महापुरुष हैं, अष्टाध्यायी के सूत्र। तो ये एक चीज पकड़ में आई बात वर्णोच्चारण शिक्षा की। संस्थान द्वितीय हकारण चतुर्थ है। और यमों की बात समझ में आई? प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ 4 यम है ना, इन सूत्रों में लिखे हैं। यहां पर लिखे हैं पहले सूत्र में वर्गाणाम प्रथम द्वितीय विसर्जने जीवामूल्य पद्मानीय यमौ च प्रथम द्वितीय विवृत कंठा श्वासानुप्रदाना अघोषाश्च, ये लिखा है।
तो यहाँ पर एक अल्पप्राण इतरे महाप्राण अगले सूत्र है। एक का मतलब है वहां पर प्रथम पदवाच्य, प्रथम से जिनको कहा गया है वो एक हैं और बाकी बच गए इतरे। तो यमौच प्रथम द्वितीयों में जो प्रथम यम है वो होंगे विवाद श्वास अघोष। भाई वर्गों के प्रथम द्वितीय जैसे क ख है ना, ये वर्गों के प्रथम द्वितीय हैं, च छ आदि। तो उनमें से पहले वाले प्रथम मानी ये अल्पप्राण है, बाकी सब महाप्राण, अर्थात पहले अल्पप्राण और दूसरे महाप्राण। और स विसर्जनीय जीवामूल्य पद मानिए के लिए क्या कथा होगी? आगे जो लिखा है ना स विसर्जनीय जीवामूल्य पद मानिए, इनके बारे में महाप्राण इतरे शब्द से आ जाएंगे। एक इतरे दो शब्द है ना, तो प्रथम पद से तो एक कहे हैं और बाकी जो बच गए इतरे शब्द से कहे हैं। यमौच प्रथम द्वितीय, इसमें भी जो प्रथम द्वितीय यम थे ना वो विवाद श्वास अघोष होते हैं। प्रथम दो यम कौन कौन से होंगे? कू का क्या मतलब? प्रथम यम क्या है? कचट तप है। अनुनासिक के स्वर के द्वारा भी है जो अनुनासिक ध्वनि से उपहित जो ध्वनि होगी, ये जो नकार है ना जी, ये नकार से पहले जो ककार है ये यम कहा जाता है। हाँ, जैसे कू खू गू घू यमाहा, ऐसा जो सूत्र है ना, ये क के ऊपर अनुनासिक नहीं है, उकार को अनुनासिक कहा है। सानुनासिक उकार है यहाँ। उकार सानुनासिक नहीं होता है। जैसे कि हम उपदेश जन्नासिक सूत्र जैसे हम करते हैं, पच डुबचस पाके, डुबचस पाके है तो जैसे डुबचस पाके ऐसा है ये, तो ये च थोड़ी है, क्या है? आकार सानुनासिक है ना, च थोड़ी है। हाँ, टू वे प्री कंपने, जैसे टू वे प्री ऊ का दीवू है, जैसे ये लीजिए, ये वकार सानुनासिक है, ऊ सानुनासिक ऊ है ये। तो कू खू गू घू यमाहा, इसमें मतलब है कि तेसा मुकारा संस्थान वर्गीय लक्ष्य का, वहां पर लिखा है ना श्लोक में, कपयो कपकारो से तदवर्गीय आश्रयत्वता पलिकनी चक्नतु जगमी जघनुरित्यत्र यद्वपु नासिक्य नोक्तम कादिनाम तय में यमः। नासिक्य के द्वारा जो वर्ण कहा जाएगा उसको यम कहते हैं। पलिकनी में नासिक्य वर्ण के द्वारा जो कहा जा रहा है उसको यम कहते हैं। तो प्रथम यम ककार जब आएगा नकार के या अनुनासिक के साथ प्रथम यम, और खकार आएगा तो वो द्वितीय यम हो जाएगा, और गकार आएगा तो तृतीय यम हो जाएगा अनुनासिक वर्ण के साथ, और घ आएगा तो इसमें एक बात और भी मैं ये कहता हूं कि जैसे प्रथम द्वितीय का और वो जो प्रथम वर्गों के प्रथम द्वितीय, इन सब का समान वो बताया है विवाद श्वास अघोष। ये भी एक तर्क है इसमें। वर्गों के प्रथम द्वितीय अक्षर को भी विवाद श्वास अघोष कहा है और प्रथम द्वितीय यम को भी विवाद श्वास अघोष किया, ध्यान दिया। और वर्गों के तीसरे चौथे अक्षर को संवारनाथ घोष कहा है और तीसरे चौथे यम को भी संवारनाथ घोष कहा है। तो ये यम हो न हो यही हो सकते हैं, ऐसा। इससे ये क्या हेतु हुआ जो आपने दिया है, इससे कैसे निकला कि यही यम होंगे? ये इस हेतु से ये प्रतिज्ञा कैसे जुड़ेगी? इससे यूं जुड़ेगी कि पहले दूसरे, जैसे वहां पर तदवर्गीय आश्रयत्व उकार संस्थान वर्गीय लक्ष्य का, संस्थान वर्गीय लक्ष्य का, तो जो क होगा, ख होगा, ग होगा, ग होगा, जो अनुनासिक ध्वनि से युक्त होगा उनको यम कहे हैं। तो क ख जैसे शुद्ध जो क ख जैसे विवाद श्वास अघोष होते हैं, तो वो क ख जब अनुनासिक ध्वनि से युक्त होकर के यम की संज्ञा को प्राप्त होते हैं तब भी वो विवाद श्वास अघोष ही होते हैं। और इसी तरह से ग घ
वो भी समानार्थ घोष जैसे होते हैं, शुद्ध गै घ। उसी तरह जब अनुनासिक वर्ण से युक्त होकर के बनते हैं तो भी वो यम नाम को प्राप्त होते हैं, तब भी समानार्थ घोष होते हैं। ये एक यमों की बात होगी, 4 यम होते हैं। वैसे 20 यम बन जाते हैं, पर 20 नहीं होते हैं। वो उस दृष्टि से कह रहे हैं सब मिलाकर के 4 बनेंगे ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस दृष्टि से 4 बनेंगे। 4 का जो एप्लीकेशन है वो तो 20 के ऊपर जाएगा, पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसके द्वारा देखेंगे तो 4 ही होंगे।